कांग्रेस को तो देश ने ही नकार दिया। कांग्रेस को 8500 करोड़ दिए और केजरीवाल खा गया। सिलेंडर 500 का दे देंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो हम 500 का देंगे। जहाँ सत्ता में 19 राज्यों में, वहाँ तो दे दो पहले 500 का सिलेंडर। इधर के लोग आपको ढूंढ रहे हैं, राहुल जी को ढूंढ रहे हैं। वहाँ भी कहे थे सबके घर में नौकरी दूंगा, सबके महिलाओं को पैसे दूंगा। आज हिमाचल गिरवी रखने को तैयार है। अच्छा, तो नायब सिंह सैनी शपथ लेता हूँ, संविधान की शपथ लेता हूँ कि जब मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ तब लूंगा जब मैं पहले लोगों को नौकरियां दे दूंगा। अब उसके बाद उन्होंने नौकरी वोकरी, कौन सी नौकरी कैसी रहो, अब उनके बाद जिस दिन शपथ ली अगले दिन उनका बयान आता है भाई अभी तो हम अपना नौकरी का कैलेंडर बनाएंगे, उसके बाद इस पे भर्ती पे चर्चा करेंगे। बीजेपी तो कर रही है जो लगातार 3 बार सांसद चुन के आ रही है। कांग्रेस से तो अच्छा ही कर रही है। कांग्रेस को तो देश ने ही नकार दिया। कांग्रेस को इसलिए देश पसंद कर रही है और दिल्ली भी पसंद करेगी कि देश में सुशासन, न्याय, महिलाओं के साथ हो रही जितने भी सुविधाएं हैं, पुरुषों के साथ, महिलाओं के साथ, जनमानस के साथ जो नीति, जो विश्वास केंद्र का है वो केंद्र बना। दिल्ली में की बात करो, मैं केंद्र की बात, महिलाओं के लिए सम्मान की बात कर, मैं जो केंद्रीय नेतृत्व देश में शासन दे रहा है वही दिल्ली में देगा। दिल्ली में क्या, दिल्ली में सारी व्यवस्थाएं केजरीवाल से बेहतर क्या, केजरीवाल से बेहतर देगी। यहाँ की यातायात की व्यवस्था को सुचारू करेंगे। जो बसें हैं उसको बढ़िया से बढ़िया बसें आपके लिए, हमारे लिए जहाँ जहाँ जिस एरिया में मेट्रो नहीं है वहाँ मेट्रो पहुँचाएंगे। पानी की व्यवस्था ठीक करेंगे, जमुना को सफाई करेंगे, सारी यातायात एवं तक चलेगी। ऐसी बात करेंगे तो जब तक सत्ता इनके हाथ में नहीं है तब तक ये जमुना सफाई करेंगे। 2014 से पहले इनका वादा था ना गंगा साफ करेंगे, अब इनके बाद पिछले 10 सालों से सत्ता हाथ में है, गंगा साफ हो गई सब। हमने 8500 करोड़ दिए और केजरीवाल खा गया। गंगा बहती है नहीं, जमुना की बात, जमुना की सफाई के लिए 8500 करोड़ केंद्र ने दिया और केजरीवाल शायद राहुल गांधी को पहुंचा दिया होगा। दोनों मिलकर खा गए। राहुल गांधी को पहुंचा दिया। अभी कहते हैं आपकी मिली भगत में, अभी आप कह रहे हो, मैंने आपसे बात पूछी जब आपने यमुना की सफाई का तो ठेका उठा रहे हो, जो चीज आपको नहीं मौजूद वो तो आप दे दो हमें, हम इसको ठीक कर देंगे। अभी आपको उदाहरण देता हूँ छोटा सा, अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव निपटे ना, आपको याद होगा हमारे माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने जाके कितने बड़े बड़े वादे करे। इस बार हमारी सरकार बना दो, हम पीओके को भारत में मिला लेंगे। चुनाव भी निपट गए, सरकार भी बन गई, चुनाव निपट गए, सरकार इनकी बीजेपी की बनी नहीं। अब कौन सा पीओके, कैसा पीओके, आज तक दोबारा उसके बाद बात सुनी, रिजल्ट आने के बाद से अभी तक बात सुनी उनके मुंह से कि हम पीओके को मिलाएंगे। 6 महीने की समय सीमा लोकसभा में दी थी, लोकसभा चुनाव से पहले योगी जी ने हर चुनावी उसमें सभा में हम पीओके को मिलाएंगे, हम पीओके को अपने उसमें मिलाएंगे। 6 महीने बीत गए, लगभग अगले महीने आज 9 तारीख है ना, हाँ 6 महीने हो गए, 9 तारीख परसों सोमवार को 6 महीने हो जाएंगे रिजल्ट आए हुए। उसके बाद अब बता दो पीओके की कोई बात करता है? जब तक इनके पास कुछ नहीं है तब तक हमें दे दो, हम सिलेंडर 500 का दे देंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो हम 500 का देंगे। जहाँ सत्ता में 19 राज्यों में, वहां तो दे दो पहले 500 का सिलेंडर। हरियाणा में इन्होंने बात करी चुनाव में लड़ने की, भाई साहब मैं नायब सिंह सैनी शपथ लेता हूँ, संविधान की शपथ लेता हूँ कि जब मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ तब लूंगा जब मैं पहले लोगों को नौकरियां दे दूंगा। अब उसके बाद उन्होंने नौकरी वोकरी, कौन सी नौकरी कैसी रहो, अब उनके बाद जिस दिन शपथ ली अगले दिन उनका बयान आता है भाई अभी तो हम अपना नौकरी का कैलेंडर बनाएंगे, उसके बाद इस पे भर्ती पे चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा, तो अगले दिन उनका बयान क्या आता है, अभी 5 साल का टाइम है, 5 साल से पहले महिलाओं को 2100 रुपए दे दिए जाएंगे। अब तो सरकार बन गई, अब कौन सी सारी बात बीजेपी के लिए कहे। हिमाचल में ढूंढ रहे हैं, हिमाचल के लोग आपको ढूंढ रहे हैं, राहुल जी को ढूंढ रहे हैं। वहाँ भी कहे थे सबके घर में नौकरी दूंगा, सबके महिलाओं को पैसे दूंगा। आज हिमाचल गिरवी रखने को तैयार है। अच्छा, तो हिमाचल उन्होंने कहा हरियाणा में, आप हरियाणा में कॉपी करोगे, आप कर्नाटक की ले लो। आज सिद्धारमैया के घरवाली के ऊपर में केस, हेमंत उसके ऊपर में, और इनके अध्यक्ष ने खुद कहा कि जब वादा नहीं निभाते हो तो वादा करते क्यों हो। मल्लिकार्जुन खुद ने कहा था 100 चूहे खा के कर्नाटक में, कर्नाटक वादा पहले निभाओ फिर दूसरे वादा निभाओ। और जम्मू कश्मीर की बात करते हो, पीओके के लिए जान दे देंगे, पीए को है और रहेगा। ये भी नारा भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस कभी नहीं लगाएगी। चलेंगे कश्मीर की बॉर्डर की टिकट बुक कराऊं, चलोगे? आपसे पूछूं, आप भाग जाओगे? मैं नहीं भाग रहा, मैं नहीं भाग रहा, मैं चलूंगा, मैं तो चलूंगा। अरे नहीं जाना, ये हम जाएंगे, उनसे पूछ के लेके जाएंगे। ये जाने को सवाल पहले प्रश्न वहाँ खड़ा कर देंगे, किसकी सबूत दो, बालाकोट के सबूत मांगने में कोई सबूत नहीं मांग रहा, मैं तो साफ कह रहा हूं चलो बॉर्डर पे, ये बता दो कल चलो बॉर्डर पे। जो बोलने की टिकट मैं करा दूं, टिकट कराऊंगा, आने जाने की टिकट कराऊंगा, आने की
जाने की कराऊंगा, आने का तो भरोसा है कराओ ना आप, आने का तो भरोसा ही नहीं है। हम चलेंगे, लेकिन हम जाएंगे तो अपनी तरीके से जाएंगे। अपने तरीके से आप जाएंगे। तो हमेशा मरवाने के काम करोगे, हम मारने के काम करेंगे। अभी जान देने को तैयार नहीं, मरवाने के काम करोगे। आपने आपने सेना के आज तक आपने पाकिस्तान का सेना को मरवाते थे, आज सेना तान के खड़ा है। सवाल वो नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी से बेहतर बीजेपी क्या करेगी दिल्ली में कि बीजेपी आए। आज देश में भी बीजेपी, सुनो, आज देश में बीजेपी कांग्रेस से बेहतर करी, तभी तो तुरंत जीत आ रही है। करिए नहीं करिए, दिल्ली में भी करेगी, इसलिए करेंगे ना, बता तो दिया। सड़कें व्यवस्था बढ़िया करेंगे, दुरुस्त करेंगे और फ्लाईओवर बनाएंगे और जितने भी कॉलोनियां हैं सारे का रजिस्ट्री करेंगे, मालिकाना हक देंगे। क्या बात करते हैं आप, बहुत मैनिफेस्टो आने वाला है हमारा। बहुत बढ़िया बात जो उसमें कांग्रेस टिकेगी नहीं, सुनिए। और फिर रही सही बाबा आएगा, कहेगा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इन्होंने कहा रजिस्ट्री करेंगे, लोगों को मकान देंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली का जो लैंड है डीडीए के अंडर में आता है, और डीडीए किसके अंडर में आता है? एलजी साहब के अंदर में। एक बार भी बीजेपी के पदाधिकारियों ने किसी ने प्रोसेस बना के दिया जी, जहां झुग्गी जहां मकान है, इस जगह पे झुग्गी इन लोगों को मकान दिया जाना चाहिए, आज तक, जबकि वो उनके हाथ में है। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल ही नहीं है। अगर एलजी साहब चाहेंगे आज वो अप्रूवल दे सकते हैं, भाई 4 गांवों के जो है इनकी झुग्गियां हटाओ और इन्हें पक्के मकान दो, वो दे सकते हैं, इमीडिएट दे सकते हैं। लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? पहले में सत्ता चाहिए, तब हम करेंगे। जैसे इनके नेताओं के पिछले दिनों आपने बयान सुने थे ना, अगर हमें जिताओगे तो ठीक है, तुमने हमें कौन सा वोट दिया था, भागो यहाँ से। वो इनकी हालत है, वोट दे दो तो हम अपना काम करेंगे। जहां झुग्गी जहां मकान का वादा 2020 में भी करा गया था, कालका जी की सारी झुग्गियां उजाड़ दी गई, वहां से उन्हें हटा भी दिया गया और मकान उन्हें वहां पे कोई नहीं दिया, एक भी मकान नहीं दिया गया वहां पे उनको, सबको उजाड़ दिया गया। वो ये झूठा वादा आप कर रहे हैं। और वो चीज जो कि इनके हाथ में है, लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है, लैंड पॉलिसी जो है वो एलजी साहब के अधीन है। एलजी साहब चाहे आज ही कर सकते हैं इस काम को, अगर वो आज अप्रूवल दे देंगे, हाँ जी इस जगह पे 4 जगह पे कॉलोनी है, झुग्गीवासी है, इनकी रजिस्ट्री खोल दो, एक सिर्फ सिग्नेचर की दे रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है उन्हें किसी भी किस्म के, ना उन्हें सीएम के अप्रूवल की जरूरत, ना उन्हें पीएम के अप्रूवल की जरूरत, क्योंकि दिल्ली में लैंड वो देखते हैं। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो पहले सत्ता चाहिए। पीओगे ले आएंगे, लेकिन पहले सरकार बना दो। बनेगी, सरकार बनेगी तो कौन सा पीओगे? सरकार बनेगी, 4000 मकान बन के तैयार है, सरकार बनते ही, अरे बन के तैयार है, दिल्ली में बन के तैयार है, और जीतते ही उस झुग्गी वालों को मुहैया कराया जाएगा। अरे सब पता है आपको, हम बता देंगे। अभी कल से सरकारी चुनाव शुरू कर देंगे, जो वहाँ बनेगी वहाँ बनेगी। अब हम हमारा वोट काटेंगे, हम क्यों बताएंगे अपनी बात उनको? क्यों बताए हम अपनी बात? बनाए तो बताएंगे, जो अपनी मैनिफेस्टो अपने बताओ, 4000 मकान बन के तैयार है झुग्गी वालों के लिए, प्रधानमंत्री रोजगार वो आवास योजना, प्रदेश का तो नहीं बता रहे ना दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना बन के तैयार है 4000, और उन झुग्गी खाली कर देंगे और उनको बसाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद अरे हम बताएंगे, आपको बता दो झुग्गी वाला कौन सा होगा, मकान मत बताइए, ये तो बताइए कहाँ की झुग्गी वाले। इसमें भी प्रावधान किया है कि अब जिसको गांव में 5 एकड़ से कम जमीन होगा, 5 एकड़ से कम जमीन, उसको भी अब आवास मिलेगा। अब गांव में भी संशोधन किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है योजना। इसलिए अब धैर्य मान के रखो। समय आप तो कहीं हो नहीं दिल्ली में, हम आ रहे हैं, आप हमारा सहयोग करो। कितना आप मजबूती से लड़ो। बीजेपी की सीट कितना आएगा? बीजेपी 45 तक आएगी, बीजेपी को कह दिया आपको 45 तक आएगी पक्का 100। देख रहे हैं ना, भाग रहे हैं इनके जितने नियम, रात भर केजरीवाल की नींद हराम है। सारे विधायक जो बच्चे हैं उसको मनाने में लगा हुआ है, क्योंकि इनकी नीति जी ऐसी हो गई। छोड़ के कहाँ जा रहा है विधायक? सब जा रहा है भाजपा की ओर, भाग रहा है सब मिले। ऐसे हम ले नहीं रहे, अभी ले नहीं रहे। कांग्रेस की तरफ कोई अध्यक्ष है क्या? हम अध्यक्ष नहीं है, लेकिन रिपोर्ट लगता है सारी। और रही बात कांग्रेस की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। अब कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है दिल्ली में, कोई पूछ ही नहीं रहा है। राहुल गांधी जा रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तब तो दिल्ली की जनता कूद चुकी है। इनके हर कारनामे से दिल्ली की जनता परेशान हो गई कि अब कब हमें केजरीवाल जी जान छोड़े। अच्छा, क्या बोल रहे हो? देखो जी, मकान बना तैयार है, बताइए। हाँ नहीं, वो तैयार है, वो नहीं, जो बीजेपी की हमेशा यही है कि हाँ वो है, वो रहा, हम लाएंगे, हम करेंगे, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हर चीज भविष्य में है, हम करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। और जब टाइम आ जाता है और टाइम पीरियड आगे बढ़ा दिया जाता है। बार बार इनको फिर मैं याद दिलाता हूँ, 2020 में गंगा साफ होने का वादा करा गया था कि पूरी गंगा जो है जहां से बहती है और जहां खत्म होती है पूरी गंगा साफ कर दी जाएगी। उमा भारती जो थी वो थी जल संसाधन विकास मंत्री। जब उनसे बात करेगी 2020 के एंड में आने के लिए, तो उसके बाद से जब उन्होंने देखा कि गंगा साफ नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पत्रकार पहुंचे जी आपने तो 2020 तक गंगा साफ करने का वादा करा था, क्या हुआ उस वादे का?
कि अब मैं मंत्री थोड़ी हूँ, अब मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपने तो कहा था मैं जल समाधि ले लूंगी, जब मैं मंत्री नहीं तो मैं जल समाधि क्यों लूं? अब उसी तरह अपना ठीक रहा छोड़ के और आगे चल देंगे। अब ये कहेंगे कि पीओके वापस क्यों नहीं आया? हमारी सरकार थोड़ी बनाई है तुमने जम्मू कश्मीर में, तो हम पीओके लेके नहीं आएंगे। जैसा कांग्रेस का हाल है दिल्ली में, लग रहा है कुछ सुधार होगा? पूरा होगा सर, पूरा होगा। आप अभी और 2 महीने बचे हुए देख लीजिए। आप अभी आप आके कहोगे भाई हाँ कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। अभी आप दिसंबर पूरा होने दीजिए, जनवरी पूरा होने दीजिए, फरवरी के लगभग चुनाव होंगे। सीधी बात करें तो यात्रा तो फ्लॉप रही, बहुत बुरी फ्लॉप। वो आपके हिसाब से फ्लॉप है, हमने देखा ना, आपको दिखाऊं मैं सारे, आप देखा ये रही जा करके देख। अरे जहाँ पे आप भी जाकर गए हो, चलो मैं कांग्रेस अभी शर्मा जी कहे गंगा साफ करी, जमुना साफ करी, ये साफ करी, वो साफ करी। कांग्रेस को देश की जनता ने ही साफ कर दिया। गंगा जमुना के साथ साथ देश की जनता ने ही कांग्रेस को साफ कर दिया। आप दिल्ली में आपको आप देखते हैं शर्मा जी को, आप देखना ही बंद करेंगे। इनके विधायक मतीन अहमद 6 बार का मतीन अहमद जीता हुआ सीलमपुर से, वो कांग्रेस छोड़ दिया। इनके पास कार्यकर्ता कहाँ है दिल्ली में? इनके पास नेता कहाँ है? इनके पास एमएलए नहीं है। बड़ी भीड़ कांग्रेस के तो इसमें मेरी कोई कसूर नहीं है। ये कहा कहीं भीड़ दिख गई तो ये रे पूरे सड़कों पे गुलाब के फूलों से, सैकड़ों किलो गुलाब के फूलों से स्वागत करा गया है। और अगर आप कह रहे हैं कि वह यात्रा फ्लॉप गई है तो आपकी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इनके पास टूटने को तैयार है और आप कह रहे हैं कि अगर यात्रा फ्लॉप गई है तो अलग बात है सर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। टिकट लेके घूम रहे, अगर गलत है टिकट देने के इनके प्रदेश अध्यक्ष को टिकट लेके घूम रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं मिलने चुनाव लड़ने के लिए। क्या बात करते सर, कांग्रेस का तो हाल है। खुद आया था ऑफर, बिल्कुल सही, हमें खुद आया था ऑफर, तू ही लड़ ले। हाँ नहाना पड़ेगा मुझे। अरे कल मेरे साथ चल रहे हैं, आया था मेरे पास राहुल गांधी ऑफर नहीं अभी मैं नहीं प्रदेश अध्यक्ष इनके तरफ से किसी के माध्यम से, जो वो कौन है? अरे अब नाम बताऊंगा, अभी जाके लड़ने लगोगे। प्रदेश अध्यक्ष कौन है यही बता दो। प्रदेश अध्यक्ष तो यादव है आपके, पूरा नाम क्या उनका? देवेंद्र यादव। आप कल मेरे साथ टीपीसीसी चल रहे हैं, कल मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे गट्ठर लगे हुए आवेदनों के कि हमें इस विधानसभा से टिकट चाहिए। अगर ना दिखाऊं तो बात है, गट्ठर उसी के लगते हैं जो कबाड़ में फेंके जाते हैं। अब गट्ठर उसका नहीं लगता है जो चुन के आता है, जीत के आता है, उसका नहीं लगता है। और आप कह रहे हो कि गट्ठर उनके लगते हैं, अभी आप कह रहे हो लड़ने को तैयार नहीं है। आज तक कबाड़ में ही तो फेंकी गई। कांग्रेस पार्टी अगर कार्यकर्ताओं का इज्जत करा होता, नेताओं को इज्जत करा हुआ होता तो सीताराम केसरी सब तक गट्ठर में फेंके गए। अच्छा, गुलाम नबी आजाद सब तक गट्ठर में फेंके गए। अच्छा, सब कहा उनको संभाल के रखा। सबसे ज्यादा तो बीजेपी में गए। बीजेपी में नहीं गए हैं, बीजेपी में पूजे जाते हैं हम, ज्यादा ज्यादा कांग्रेस में बीजेपी में गए। ऐसी बात नहीं, ऐसी सारे उधार के नेताओं से काम चला रहे हैं। हर जगह के उधार के नेता इनके पास है। इनका अपना नेता बीजेपी का कोई अपना एक ऐसा जिसके नाम पे वोट मांग सके है कोई नहीं है। हर जगह हर स्टेट में इनके पास उधार का नेता होता है। महाराष्ट्र में देखो तो आप ये उधार के नेताओं से काम चला रहे थे, इससे पहले शिंदे और अजीत पवार के थ्रू काम चला रहे थे। यूपी में देखो इससे पहले जब सरकार अभी 7.5 साल की सरकार से पहले आप लगातार देखो बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं हुआ करता था। दिल्ली में इन्होंने भरपूर कोशिश कर ली, हिमाचल में सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गोवा में इन्होंने विधायक खरीदे, मध्य प्रदेश में तो इन्होंने पूरी देश कोरोना से जूझ रहा था और ये सरकार तोड़ने में लगे हुए थे। हर जगह तो इनके उधार के नेता। और इनके पिछले इतिहास को उठा के देखा जाए तो इनके आरएसएस का, इनके हिंदू महासभा का, इनका एक भी नेता ऐसा बता दो जिसके ऊपर ये कॉलर खड़े कर सके। कॉलर खड़े करते हैं किसके ऊपर? हमारे सरदार पटेल साहब के साथ ऊपर, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, जो ये बार बार कहते हैं कि उनकी आपस में मीटिंग हुई है, तू बापू बन जा और मैं चाचा बन जाता हूँ। आपको याद होना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने उनको बापू का नाम दिया था। और महात्मा गांधी का जो टाइटल महात्मा, वो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। कोई उन्होंने घर बैठ के अपने तमगे नहीं लगा लिए थे। पूरा देश आज बापू को नमन करता है। और विदेशों में भी 85 देशों में जाओगे तो 85 देशों में महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। 125 देशों में उनके नाम पे सड़क है। आपके मोदी जी जहां भी जाते हैं ना, सबसे पहले वहीं जाते हैं, उन्हीं के सामने हम करते हैं। हम उधार की नेता को आसमान पे पहुंचा देते हैं, पर आप जिस उधार सुनो जी, आप जिस उधारी के पास करते हो उसको मिट्टी में मिला देते हो। आप महाराष्ट्र में उधर को मिट्टी में मिला दिए, शरद पवार को मिट्टी में मिला दिए, और हम देखो शिंदे को और उसको कहां से कहां तक पहुंचा दिए। ये नीतीश को देखो ना पहुंचा क्या। ये तो हमारी है, ये तो हमारी है नीति, ये तो भाजपा की नीति है। जो भाजपा से सत्ता है वो जीवन में भाजपा के पास रहता है और देश की सेवा करता है, और जो आपके साथ जाता है वो खत्म ही हो जाता है। तभी तो कांग्रेस को परजीवी कहा गया है। जो परजीवी ऐसी जाति है जो जिससे सत्ता है उस पेड़ को सुखा देती है, इसलिए खुद सूख गया।